एक कोई माँ है जो अपने बेटे को इस बात के लिए धिक्कारती है कि जिस कुंभलगढ़ के किले में तू बैठा हुआ सांगा का किला है। ये माएँ नहीं होती तो हमारा इतिहास होता ही नहीं। हुमायूं दिमाग लगाता है कि यार बहादुर शाह कहां का राजा है? गुजरात। कब्जे में क्या उसके? मालवा। लेकिन अब वो कहां पे बैठा हुआ है? मेवाड़। उसका पूरा ध्यान कहां पे लगा हुआ है? उसने मालवा पे कब्जा कर लिया। और उसे अचानक लगा कि उदय सिंह का मरना नहीं है। उदय सिंह का मरना है, सांगा का वंश समाप्त हो जाएगा। और खानवा में जिंदा रह गए थे, मरे नहीं थे। तो कहा बाघ सिंह जी, एक बार फिर हम आपको मरने का मौका दे रहे हैं और इस बार बचने की कोई भी संभावना है। तो बहादुर शाह को नाव में बिठाते हैं, अरब सागर के बीचों बीच लेके जाते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस लाइन को ठीक उल्टा किया जाना चाहिए कि राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? यहाँ की महिलाएं सशक्त थी, इसलिए बंदे सशक्त हो गए। विक्रमादित्य लिखो, पिता सांगा और माता कर्मावती। मैंने बताया था कि अक्सर राजा छोटे होते या राजा योग्य नहीं होते तो उनकी माता शासन संभाला करती थी। पृथ्वीराज चौहान के टाइम शासन कौन संभाल रही थी? कर्पूरी देवी। मूलराज के टाइम में शासन कौन संभाल रही थी? नायिका देवी। यहाँ पे संभाल रही थी कर्मावती। लिखो, सरंक्षिका कर्मावती, गार्जियन। इन्हीं दिनों गुजरात में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का सुल्तान कौन था? बहादुर शाह को समाचार मिले कि यार आजकल सांगा जी तो मर गए और सांगा जी के मरने के बाद रतन सिंह जी बने, वो भी मर गए, और अब कौन बना हुआ है? विक्रमादित्य, और उसमें लखन है नहीं। तो उसको लगा इसका मतलब मेवाड़ वल्नरेबल है, मेवाड़ पर अटैक किया जा सकता है। तो 1533 में बहादुर शाह जो कि गुजरात का राजा है, कहां पर अटैक कर देता है? मेवाड़। थोड़ा सा सोच के देखो, इसे ठीक 100 साल पहले 1433 में एक अटैक और हुआ था, अहमद शाह। किसने किया था? तो मोकल के टाइम में गुजरात का राजा कौन है? अहमद। कौन है? अहमद। कुंभा के टाइम में कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा के टाइम में कौन था? अरे कल तो पढ़ा है, 2 दिन पहले तो पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन शाह शम्स खान चला गया, पूरी बात नहीं बताई। तो कुंभा के टाइम में वहां कौन था? कुतुबुद्दीन। सांगा किसको हरा रहा था? मुजफ्फर शाह। किसको हरा रहा था? आपको सर ऐसे मत पूछो, वैसे सांगा में पूछ लो मुजफ्फर शाह तो याद आ जाएगा, पर ऐसे पूछोगे तो मैं याद है नहीं आएगा। अब राजा कौन बना हुआ है? बहादुर शाह, अहमद शाह, कुतुबुद्दीन शाह, मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह, अमित शाह, ये सारे के सारे कहां के? गुजराती है। सारे के सारे कौन है? ठीक है। हाँ, तो ये बहादुर शाह हमला करने के लिए आया। कर्मावती समझदार महिला थी, कर्मावती जानती थी कि नया नया खानवा हुआ था, खानवा में नुकसान हुआ, राणा जी की डेथ हुई, अगले राणा जी बने, उनकी डेथ हो गई। अब अपना बेटा इतना योग्य भी नहीं है, लड़ाई करेंगे और नुकसान हो जाएगा। तो कर्मावती ने संधि कर ली बहादुर शाह से और बहादुर शाह को एक किला दे दिया, रणथंभौर। कौन सा किला दे दिया? रणथंभौर मेवाड़ वालों के पास था। तो कहा हम तेरे को रणथंभौर का किला दे देते हैं और लड़ाई मत कर। बहादुर शाह को लगा फ्री फोकट में बैठे बैठे रणथंभौर मिल रहा है, बिना लड़े मिल रहा है। उसने ठीक है। एक बार तो बहादुर शाह वापस चला गया भाई, रणथंभौर का किला लेके। वापस जाने के बाद उसके फिर मन में आई, उसको लगा यार जब बैठे बैठे इस बार रणथंभौर लेके आ गए तो एक बार अटैक और कर लेते। ये बात वो भी जानता था कि मेवाड़ वालों के पास खूब सारे किले, केवल 32 तो कौन बनवा के गया? तो उसने कहा ज्यादा नहीं तो कोई मचान बोमटी मिल जाए, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे भाई। जाते हुए भूत की लंगोटी अच्छी, जो मिले वो ठीक रहे अपने। तो 34-35 में वापस अटैक कर दे। और बच्चों, आपने छोटी क्लासों में वो कहानियां सुनी होगी कि रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। किसको राखी भेजती है? वो यही हमला था गुजरात के बहादुर शाह का, जब रानी कर्मावती दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उससे क्या मांगती है? सहायता मांगती। लिखो, सुनना, देखो बात। ये ऐसी कुछ लोकेशन है कि ये इधर गुजरात आपका, गुजरात का सुल्तान कौन है? बहादुर शाह। कौन है? गुजरात के टच करता हुआ पड़े अपना मेवाड़। क्या पड़े? मेवाड़ में विक्रमादित्य का लोया कर्मावती शासन कर रही है ना। मेवाड़ के टच करता हुआ आपके पड़े मालवा। क्या पड़े? और मालवा पे भी बहादुर शाह का कब्जा है। मालवा पे किसने कब्जा कर रखा था? बहादुर शाह दोनों जगह कब्जा किया हुआ बैठा था। गुजरात तो था उसका, नेटिव कौन सा था स्टेट उसका? गुजरात। उसने कब्जा कहां कर रखा था? और अब कहां करना चाहता है? तो पूरा इसका हो जाता। गुजरात का है, मालवा पे पहले से कब्जा है, बीच में किसको हथियाना? उसको।
ये आपका हुमायूं यहाँ ग्वालियर के आसपास था, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में मालवा, तो ये ग्वालियर के आसपास कहीं बैठा हुआ था यहाँ पे हुमायूं। रानी कर्मावती राखी भेजती है उसके पास कि भाई तू मेरी सहायता करने के लिए आ, तो कहते हुमायूं वहां से रवाना होता है कि ठीक है भाई अपने चलते हैं। ये बात बहादुर शाह को पता चलती है। बहादुर शाह कहां बैठा हुआ है? मेवाड़। कि भाई हुमायूं अपने खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है, तो बहादुर शाह भी हुमायूं के पास में चिट्ठी भेजता है, अरे दिमाग खराब है, तू मुसलमान मैं मुसलमान, हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो इनकी सहायता कैसे कर सकता? मतलब तू मेरे खिलाफ इन काफिरों का साथ देगा। तो हुमायूं बाद में आगे नहीं आता, पर हुमायूं और दिमाग लगाता है। हुमायूं दिमाग लगाता है कि यार बहादुर शाह कहां का राजा है? गुजरात। कब्जे में क्या उसके? मालवा। लेकिन अब वो कहां पे बैठा हुआ है? मेवाड़। उसका पूरा ध्यान कहां पे लगा हुआ है? उसने मालवा पे कब्जा कर लिया। हुमायूं कहां पे कब्जा कर लेता? अब कंडीशन चेंज। अब कंडीशन ये है कि गुजरात बहादुर शाह का, मालवा हुमायूं का, और बहादुर शाह कहां कब्जा करने बैठा है? बहादुर शाह का कोई नहीं, मालवा हाथ से निकला तो निकला, अपने कहां पर कब्जा करेंगे? मेवाड़। तो बहादुर शाह यहां पर मेवाड़ के अंदर लड़ता है। कहां पे लड़ता है? मेवाड़ वालों की भी बात समझ के अंदर आ गई कि भाई अपनी पार तो नहीं पड़ेगी, बाहर से कोई सहायता तो अपने को मिलेगी नहीं। ऐसे लड़ाई जिनके अंदर लगता है कि अब अपने जीत नहीं पाएंगे, उनमें क्या क्या करते थे? साका। तो 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। लिखो साके में क्या क्या दो बातें होती है, एक होता है जौहर, एक होता है केसर। देखो रानी कर्मावती ने जौहर किया। अच्छा पहले जब रानियां ऐसे जौहर, जौहर का मतलब मरेगी, मृत्यु है, आप निश्चय है कि अब आप मृत्यु है आपकी, और आपको लगता है मैं जिंदा रही तो दुश्मन उठा के ले जाएगा, कोई दूसरा मेरे हाथ लगाए, इससे अच्छा है मैं मेरी आन बान शान की रक्षा के लिए खुद ही जल जाऊं। तो ये रानियां वगैरह जलने से पहले अपने पास में जो कुछ सामान हुआ करता उसका दान दे के जाया करती। जितने गहने हैं तो वो बांट के जाया करती, जमीनों के दान दे के जाया करती। हिंदू धर्म ये कहता है कि साहब यहाँ दान पुण्य करोगे तो ऊपर काम आएगा, है ना। अपने सीधी सीधी सी उदाहरण है कि अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो अपने यहाँ दान पुण्य करने का आज भी रिवाज है। आज भी बूढ़े आदमी मरने वाले होते तो उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान दिलवाते हैं, पता चल जाए तो। भाई को डोकरा रात को सोए सुबह नहीं मिले तो बात अलग है ना, वैसे किसी की डर, या हॉस्पिटल में किसी को जाए। बाकी घरों में यूं बुजुर्ग आदमी वैसे होने वाले होते तो घर वाले पूरे इंतजाम करते हैं, गंगा जल लेके बैठे रहते हैं, पुराण पढ़ते रहते हैं, पास में गीता पढ़ते रहते हैं, लास्ट टाइम में भगवान का ही नाम कानों के अंदर सुनाई दे, गंगा जल मुंह के अंदर रहे, जीभ के ऊपर रहे, और अपने हाथों से दान और करके जाए। अब तो पूरा इंतजाम है स्वर्ग का। अभी आपकी किस्मत फूटी है कोई तो बात अलग है, बाकी हमने पूरे जुगाड़ लगाए हैं आपके लिए। तो पहले यहाँ पे सब कुछ दान पुण्य करके जाते। फिर जिस आदमी ने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जिसके लिए अब सब कुछ बचा है, वो जीवन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा, मृत्यु शेष है केवल, तो वो आदमी धन रख के भी क्या करेगा। तो रानी कर्मावती ने यहाँ पे जमीनें बांटी, अपने गहने वहने बांटे। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है पुर, कौन सी जगह? वहां से एक ताम्र पत्र मिला है हमें। क्या मिला है? तांबे का एक पट्टा है ना, तांबे का एक पट्टा बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जौहर से पहले रानी कर्मावती ने फलान जी आदमी को इस जमीन का दान दिया। तो रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ये जानकारी हमें कौन सा ताम्र पत्र देता है? और उस पर डेट लिखी हुई है बाकायदा 1535। क्या लिखी हुई है? तो इससे और पता चलता है कि चित्तौड़ वाला जो ये शाखा हुआ था कौन से सन के अंदर हुआ था? 1500। उसमें जौहर करने वाली कौन थी? रानी कर्मा। ऐसा कौन सा ताम्र पत्र बताता है? याद रहेगी बात, लिखो। अब दो बातें होती है, केवल जौहर तो होता नहीं, एक होता है साखे में जौहर और एक क्या होता है? केसर। अब केसरिया कौन करे? केसरिया तो राजा करता था। हमने पिछले केसरिया के अंदर देखा था कि पद्मिनी ने जौहर किया था, रतन सिंह ने क्या किया था? केसर। पर यह राजा में तो लखन ही नहीं है। राजा में लखन हो तो कर्मावती क्यों संभाले? उल्टा ये था, कर्मावती के दो बेटे थे, एक विक्रमादित्य और छोटे का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? ननिहाल था इनका बूंदी। कर्मावती कहां की राजकुमारी थी? बूंदी। तो इन दोनों को इस लड़ाई से पहले बूंदी भेज दिया था, ननिहाल भेज दिया था, राजा सेफ रहे, बाकी वाले अपने लड़ लेंगे जो भी लड़ना होगा। तो ये तो यहाँ पे थे ही नहीं विक्रमादित्य। तो साहब कौन करे? तो कहा किले में कोई सबसे सीनियर बंदा वो कर ले। खानवा की लड़ाई में देवलिया से लड़े थे बाघ सिंह। कल मैंने नाम लिखवाए थे आप, है ना। देवलिया का बाघ सिंह लड़ा था। देवलिया मतलब प्रतापगढ़, देवलिया मतलब, और खानवा में जिंदा रह गए थे, मरे नहीं थे। तो कहा बाघ सिंह जी एक बार फिर हम आपको मरने का मौका दे रहे हैं, और इस बार बचने की कोई भी संभावना है। तो देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया था। लिखो, तो मैंने बताया था मेवाड़ के राजाओं को दीवान बोलते थे। क्या बोलते थे? तो इनका नाम ही पड़ा बाद में देवलिया दीवान, कि उस दिन दीवान कौन बना था? देवलिया वाला दीवान के रूप में लड़ रहा था। क्या कहा जाता बाघ सिंह को? देवलिया दीवान। यहाँ पे लड़ता हुआ बाघ सिंह मारा गया चित्तौड़ के किले के अंदर। चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा जिसका नाम है पांडु पोड़। क्या नाम दरवाजे का? पोड़ का मतलब होता है दरवाजा। पोड़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बाघ सिंह की छतरी है। ठीक है भाई,
मेवाड़ वाले लड़ते हुए मारे गए और बहादुर शाह ने क्या कर लिया, कब्जा। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है कि बहादुर शाह कहां का राजा है, गुजरात, लेकिन उसने और कहां पे कब्जा कर लिया, मेवाड़, लेकिन उसके हाथ से क्या निकल गया, और मालवा में कौन आके बैठ गया, हुमायूं। कौन आके बैठ गया। अब हुमायूं को समाचार मिले कि यार बहादुर शाह कहां पर बैठा हुआ है, कब्जा करके यहां पर बैठ गया, तो इसने सोचा यार गुजरात पे अटैक कर लेते हैं। कहां पे अटैक कर लेते हैं, मिलेगा यार बहादुर शाह तो मेवाड़ में बिजी है, अंगेज है, तो गुजरात आजकल खाली पड़ा है, अपने कहां पर अटैक कर लेते हैं, गुजरात। बहादुर शाह को लगा कि अपना मूल निवास कौन सा है, अपने वास्तव में राजा कहां के हैं, गुजरात। अब यदि गुजरात हाथ से निकल गया तो मेवाड़ बैठे बैठे क्या करेंगे, मेवाड़ वाले तो आज नहीं तो कल वापस करेंगे, और वापस करेंगे तो अपने इधर लड़ाई करे, इसमें हार जाए तो मेवाड़ और हाथ से निकले, तो बेचारा बहादुर शाह वापस भाग के चला गया गुजरात। वापस भाग के कहां चला गया उसने कहा चलते हैं अपने। जैसे बहादुर शाह कब्जा करता है, कब्जा करके वापस अपने गुजरात की तरफ भागता है, मेवाड़ वाले जो भी कोई बच्चे कुछ सैनिक थे, बाकी जो बच गया गांव के अंदर जो भी लोग रह गए थे, वापस सेना तैयार हुई, बहादुर शाह जिन बंदों को चित्तौड़ का किला देके गया उनको भगा दिया, और मेवाड़ वालों ने वापस कब्जा कहां पर कर लिया, चित्तौड़। लेकिन मेवाड़ वालों के सामने दिक्कत थी, अब शासन कौन संभाले। इतने दिन तक तो शासन कौन संभाल रही थी, कर्मावती, कर्मावती तो मर गई, तो विक्रमादित्य संभालेगा। साहब विक्रमादित्य में लखन हो तो कर्मावती क्यों संभाले, तो विक्रमादित्य से छोटा भाई और था उदय सिंह, कौन था, तो कहा उदय सिंह को राजा बना दो, तो कहा बात तो सही है उदय सिंह को राजा बना दें, पर यार बच्चे को ज्यादा उम्र भी नहीं और छोटे बंदे को इस प्रकार से राजा बनाना, जबकि लगातार 3 झटके झेल चुके हम, खानवा का युद्ध, सांगा की मृत्यु, रतन सिंह की मृत्यु और अब कर्मावती की मृत्यु। 10 साल का टाइम बीता नहीं, उसके अंदर 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। ऐसे टाइम के अंदर यदि किसी अयोग्य बंदे को बना दिया तो दिक्कत, कम समझदार को बना दिया तो दिक्कत, एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद किसी को बना दिया तो दिक्कत। तो थोड़े दिन तक उदय सिंह को टाइम देते हैं कि वो चीजों को समझ ले, इतने दिनों के अंदर किसी दूसरे बंदे को एक बार शासन सौंप देते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर, दासी के बेटे का नाम क्या था, तो कहा बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बना दिया जाए। किसको बना दिया जाए, अब कंडीशन ये है कि बहादुर शाह वापस अपने गुजरात भाग गया, मेवाड़ वालों के पास में आ गया, और इन्होंने कुछ दिन के लिए बीच में किसको अपॉइंट कर लिया आपने, बनवीर। मालवा किसके पास में, हुमायूं, मालवा किसके पास में। पर अब खतरा तो यह था कि बहादुर शाह दोबारा अटैक कर सकता है। जब उसने 33 में किया है, 34-35 में किया, तो 36 में करते उसको कौन सी शर्म आ रही है, वापस भी तो आ सकता है। लेकिन इस बार एक कांड और हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में 2 छोटे छोटे टापू पड़ते हैं, दमन और दीव। कौन से टापू है, इन दमन और दीव पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। भारत में एक नई पावर आई हुई थी, पुर्तगाली। कौन आए हुए थे, 1498 में वास्को डी गामा आ गया था, अब 1535 है। इन 35 सालों के अंदर पुर्तगाली अरब सागर पर कब्जा कर चुके थे। कहां पे कब्जा कर चुके थे, अरब सागर पे उनका कब्जा था। अरब सागर का कोई भी बिजनेस होगा तो पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा। तुर्रम खाओ बोले पुर्तगाली टैक्स लिया करते, अकबर से ले लिया था उन्होंने देखने का, अकबर देखने आया था अरब सागर, तो उन्होंने कहा टैक्स दे वरना नहीं देखने देंगे। तो पुर्तगालियों का अपने समुद्र पे कब्जा था पूरी तरीके से, अपने समुद्र की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, पुर्तगालियों ने आगे समुद्र पे कब्जा कर लिया, जो भी यहां समुद्र में जाएगा वो हमें टैक्स देगा। तो वो लोग बहादुर शाह से टैक्स ले रहे थे। बहादुर शाह का ये मानना था कि दमन दीव मेरे हैं तो मैं तुम्हें टैक्स दूंगा नहीं, वो कह रहे थे इधर से सामान जाएगा तो हम टैक्स लेंगे। इनके बीच में टसल चल रही थी टैक्स को लेके। तो पुर्तगालियों ने बहादुर साहब कहा कि तू दमन दीव आजा, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहादुर साहब पुर्तगालियों से बातचीत करने के लिए कहां गया, दमन दीव। वहां पुर्तगालियों का जो कमांडर था उसने कहा सर थोड़ी पार्टी करते हैं, जहाज में बैठ के घूमते हैं, थोड़ा चलते चलते पैक लेते लेते देख लेंगे कि कितना टैक्स लेना है कितना लेना है। तो बहादुर साहब को नाव में बिठाते हैं, अरब सागर के बीचों बीच लेके जाते हैं, फेंक देते हैं। तो याद रखना कि भारत के कौन से राजा को पुर्तगालियों ने अरब सागर में फेंक दिया था, बहादुर शाह। किसको फेंक दिया, इसका मतलब गुजरात की तरफ से आक्रमण का कोई भी खतरा, मेवाड़ वाले सुरक्षित है। तो बनवीर को लगा भाई आक्रमण का कोई खतरा तो अपने पे है नहीं। पर बनवीर सोचता कि मैं कब तक इस राजा वाली गद्दी पे बैठा हूं, जब तक उदय सिंह समझदार ना हो जाए। कौन समझदार ना हो जाए, उसे लगता है यार उदय सिंह फटाफट समझदार हो रहा है, कल भी समझदार हो गया होगा, आज भी समझदार हो गया होगा। उसने एक दिन सोचा कि यार मैं यदि उदय सिंह को मार दूं तो, फिर उसे लगा यार फिर अपने राजा बनेंगे। और फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं यार उदय सिंह को मार भी देंगे तो मेवाड़ वाले विक्रमादित्य को बना देंगे। किसको बना देंगे, टेढ़ा है पर मेरा है, कितना ही बेलखनाओं पर है तो सांगा का खून, है तो मेवाड़ का राजकुमार। उसे लगा मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं तो, 2 ही है बचे हुए, विक्रमादित्य और उदय सिंह, और दोनों मर गए तो बाद में इनके पास में कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं होगा, फिर इनको मेरे को राजा मानना ही पड़ेगा। और बनवीर एक दिन विक्रमादित्य को मार देता है। किसको मार देता है, विक्रमादित्य पहलवान था,
तो एक दिन सुबह सुबह पहलवानी करके वापस आ रहा था, ये जाके उसको मार देता है। लिखो, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या। बच्चों छोटी क्लासों में आपने फिर पढ़ा है, बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। किसको मारना चाहता था? उदय सिंह को पालने वाली वो माता पन्ना धाय, क्या नाम था उनका? अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर। किसका बलिदान देकर? ऐसी कहानी पढ़ी थी आपने कि भाई जब विक्रमादित्य को मारा, उसके दिमाग में था कि आज मैं और किसको मार दूंगा साथ में? उदय सिंह। और उदय सिंह की जो दाई माँ थे उनका नाम था पन्ना। दाई माँ समझाए वह, जैसे फिरोजा की दाई माँ थे गुलविहिष्ट, है ना। राजकुमारों को पालने के लिए जो महिलाएं हुआ करती उनको बोलते दाई। क्या बोलते थे? यहीं से अपने शब्द आया हुआ दाई। नर्स जो होती है, बच्चे करने वाली जो महिला होती है, डिलीवरी के टाइम बोलते हैं दाई है, तो दाई शब्द इसी से आएगा। छोटे बच्चों का जो ध्यान रखती थी वो दाई है, तो दाई वास्तव में शब्द क्या हुआ करता था? दाई। तो उदय सिंह जब छोटे थे तो उनका ध्यान रखने वाली जो महिला थी उनका नाम क्या था? पन्ना। माई होगी एक प्रकार से। वो मैं बताते हूँ, भगवान कृष्ण की मम्मी तो देवकी है, पर उनको पाला पोसा जसोदा ने था, यशोदा ने था, है ना। तो आज भी अपने दिमाग में अचानक कोई पूछे कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन, अपने आता यशोदा, फिर हम सोचे तो नहीं, आप देवकी ने जन्म दिया था उनको, तो वैसे वैसे पन्ना आते। और कहते जब कर्मावती मरी थी जोहर के अंदर, जोहर कर रही थी, तो उसने पन्ना को बुला कहा था कि पन्ना इतने दिन तक तो मैं माँ थी और तू धाई माँ थी, अब दोनों ही तू है, मैं तो मर रही हूं, तो ये बच्चा तू जाने, तेरा काम जाने, तू इसका ध्यान रखना। तो पन्ना धाई उदय सिंह को रखा करती थी। पन्ना धाई को एक नौकर ने जाके समाचार दिए कि पन्ना धाई, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और उसे अचानक लगा कि उदय सिंह का मरना नहीं है, उदय सिंह का मरना है, सांगा का वंश समाप्त हो जाएगा। उसे लगा कि मेवाड़ का गुहिल वंश समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, और उदय सिंह अगला राजा है, अगले राजा को बचाना बेहद अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि राजा का मतलब उस समय राष्ट्र हुआ करता था। राजा मरता है इसका मतलब आपका देश मरता है। उसे लगा कि देश की रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है, कर्मावती को दिए गए वचनों की रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है। रानी कर्मावती जो मरते टाइम कह के गए थे कि अब तू ही माँ और तू ही धाई माँ है, तू इस बच्चे का ध्यान रखेगी, मैं ध्यान नहीं रख पाई तो कर्मावती को ऊपर जाके जवाब क्या दूंगी। उस साधारण सी महिला को उस समय और कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के राजकुमार उदय से कपड़े पहनाए और वहां पर सुला दिया, जो उदय सिंह का पलंग था। बनवीर गुस्से के अंदर था, वो बाहर से आया, उसने आते ही पूछा उदय सिंह कहाँ है। उसने कई देर तक तो उससे वैसे जिरह बहस करने की कोशिश की, क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा तेरे को मार के, राज रखना तो वैसे ही ले ले, हम तो वापस बूंदी चले जाएंगे, क्योंकि कर्मावती राजकुमारी कहाँ की थी? बूंदी। तो वो पन्ना बूंदी से साथ में आई हुई थी कर्मावती की, हम वापस हमारे बूंदी चले जाएंगे, तो इनको मार के क्या मिलेगा तेरे को। बनवीर ने कहा तू बता रही तेरे को सलटाऊं मैं, फालतू फिलोसफी झाड़ रही है यहाँ पे। तो उसने वो चंदन को सुला ही रखा था अपने बेटे को, ऊपर कपड़ा उपड़ा उठा रखा था उसके, और उसने कहा ये रान डाकी मार दे, इसे मारना है तो शर्म नहीं आती तेरे को। बनवीर ने ध्यान ही नहीं दिया उन बातों पर, इग्नोर मारा बनवीर ने तलवार की दे के चंदन को मार दिया। आज दिन तक एकमात्र उदाहरण है ना भूतो ना भविष्यति कि किसी माँ ने अपने बेटे को कटवा दिया हो। अन्यत्र उदाहरण आप कहीं नहीं देखेंगे। वो महान महिला पन्ना थी, साधारण घर में पैदा हुई पर असाधारण काम कर गई थी। इसलिए आज भी जब जब कभी धरती पर स्वामी भक्ति के जिक्र किए जाएंगे, हमारे पास सबसे पहला कोई नाम होगा तो पन्ना धाई होगा। क्या नाम होगा? देखो, बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। शाम का टाइम था, धुंधल का छा रहा था। जैसे बनवीर वहां से निकला, पन्ना धाई उदय सिंह को लेकर और चंदन की लाश लेके वहां से बाहर निकलती है। बाहर जाके चंदन का तो अंतिम संस्कार करती है, उदय सिंह को लेके जाती है और टोडा, कहां पे चल जाती है? टोंक में जगह पड़ती है टोडा। टोडा के राजा को उसने जाके कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई, तू हमें टोडा में छुपने की जगह दे। टोडा के राजा को डर लगा कि यदि मैंने छुपने की जगह दे दी और बनवीर को पता चल गया तो बनवीर अपने को काटेगा। तो उसने कहा बहन पैसे टक्के चाहिए तो ले जा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पार नहीं पड़ेगी हमारे यहाँ पे। वो रुपए टक्के देता है यहाँ से थोड़े, तो यहाँ से पन्ना धाई जाती है डूंगरपुर। कहां जाती है? डूंगरपुर के राजा को उसने सेम बात की। डूंगरपुर के राजा ने कहा घोड़े वोड़े चाहिए, आदमी चाहिए, खाना पीना चाहिए तो और दे दूंगा, पार नहीं पड़ेगी हमारे यहाँ। उसे लगा अब जाए कहां इस उदय सिंह को बचाने के लिए। फिर उसे दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? मेवाड़ के बाहर घूमने से क्या पार पड़ेगी। संकट आया तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी में चले, वो कुंभलगढ़ आती है। कुंभलगढ़ उस समय एक बंदे को दिया हुआ था, आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा उस बंदे का नाम था। देवपुरा जाति है, कुंभलगढ़ के आसपास देवपुरा जाति के लोग रहते हैं। हमारे राजस्थान के एक सीएम बने थे हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले कोई सीएम है तो वो कौन रहे? तो हीरालाल जी कुंभलगढ़ गए थे। तो देवपुरा जाति है वहां पर, आशा नाम था उनका एक किसी बंदे का। इनके पास में उस समय कुंभलगढ़ का किला हुआ करता। ये कुंभलगढ़ के किलेदार थे, जो किले को संभालते उनको क्या बोलते थे?
पन्ना कुंभलगढ़ आती, आशा देवपुरा के पास जाती, आशा देवपुरा से बात करती, भाई ये बात है, बनवीर ने उस दिन उदय सिंह को नहीं मारा। पूरे मेवाड़ में चर्चा ये कि उदय सिंह मर गया और पन्ना जो चंदन को लेके यहां से भाग गई। तो उसने उदय सिंह को नहीं मारा, उसने चंदन को मारा। उदय सिंह ये बेटा और तू हमें अंदर आने की अनुमति दे। आशा देवपुरा ओढ़ रहे, उसे लगे यार मैं तो मेवाड़ में बैठा हूं, और यदि मैंने शरण दे दी और उसको बनवीर को पता चल गया जो विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार सकता है मुझे कैसे छोड़ देगा, वो तो मुझे भी मार देगा। उसने कहा बहन और कुछ चीज चाहिए, दाल रोटी का जुगाड़ मैं करूं, यहाँ अंदर नहीं रख पाएंगे। तो उसने कहा कहां जाऊं मैं, और ये सांगा का बेटा है उदय सिंह, और ये किला सांगा का है, बेटा अपने बाप के किले में नहीं आएगा तो किसके अंदर जाएगा, और हम रहेंगे तो यहीं और कहीं जा नहीं सकते। आशा देवपुराण का पार नहीं पड़ेगी, मैं कैसे रख लूं आपको, मैं रख लूं, बनवीर राजा आजकल, और बनवीर कल को मेरे को दंड देगा। ये बात अंदर आशा देवपुरा की मां को पता चली कि मेरा बेटा पन्ना और उदय सिंह को अंदर आने से मना कर रहा है। आशा देवपुरा की मां गेट पे आई और उसने आगे पहले तो आशा देवपुरा को धिक्कारा कि लिचड़ क्यों 9 महीने बाहर मरी रे, मैं तेरे लिए, तेरे जैसे को दूध पिला के बड़ा किया मैंने, तू इतना बेलखना निकम्मा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बेशरम, ये किला जिसमें हम रहते हैं ये सांगा का दिया हुआ किला है, बाहर सांगा का बेटा उदय सिंह खुद कह रहा है अंदर आने दो, और अब ये सांगा का बेटा या केवल उदय सिंह नहीं है, ये मेवाड़ का राणा है। मेवाड़ राणा जी खुद कह रहे हैं कि मुझे अंदर आना है और तू मना कर रहा है केवल इस डर से कि बनवीर तुझे मार देगा। क्या हो जाएगा यदि बनवीर मार भी देगा तो, कोई कर्तव्य पालन नाम की भी चीज होती होगी, कोई स्वामी भक्ति नाम की भी चीज होती होगी। आशा देवपुरा को ज्यादा डायलॉग दिए तो उसने कहा मम्मी कह रही तो जो बाद। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस लाइन को ठीक उल्टा किया जाना चाहिए कि राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? यहाँ की महिलाएं सशक्त थी इसलिए बंदे सशक्त हो गए। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की कोई पत्नी है जो अपने पति को युद्ध में जाने से पहले कहती है मर जाना, वापस मत आ जाना, हार के तो मत या जाना कम से कम। एक कोई माँ है जो अपने बेटे को कटवा देती है इसलिए क्योंकि राष्ट्र को बचाना ज्यादा जरूरी है। एक कोई माँ है जो अपने बेटे को इन वक्त पर जगाती है कि हे आला और उदल, भले ही तुम्हारी परमार्दी देव चंदेल से लड़ाई हो रखी हो, लेकिन इस समय जब पृथ्वीराज चौहान ने हमारे महोबा पर आक्रमण कर दिया तो महोबा को बचाना बेहद जरूरी है। एक कोई माँ है जो अपने बेटे को इस बात के लिए धिक्कारती है कि जिस कुंभलगढ़ के किले में तू बैठा हुआ सांगा का किला है। ये माएं नहीं होती तो हमारा इतिहास होता ही नहीं। जेम्स टोड लिखता क्या बापड़ा, है ना, कुछ बातें थी तभी जेम्स टोड लिख पाया था इन घटनाओं को। तो बाद में पन्नाधार उदय सिंह को शरण कौन देता है? आशा देवपुरा। कौन से किले में?